अब शुरू होता है युद्ध कांड। सुंदरकांड से पूरा होने के बाद में हनुमान जी लौट जाते हैं, प्रभु श्री राम से मिल जाते हैं। उसके बाद अब रामायण के आगे के जो कांड है वो निकलते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम और विभीषण का भी संवाद होता है। जब वो विभीषण अपने भाई रावण से परेशान होकर शरण में आता है भगवान राम की, फिर उसके बाद में लंका की ओर प्रस्थान होता है। तब समुद्र अपना रास्ता नहीं देता, तो भगवान श्री राम और समुद्र देव के बीच में भी बातचीत होती है। लक्ष्मण जी इंद्रजीत का वध करते हैं और उसके बाद में श्री राम और रावण का मुलाकात होती है। यानी विभीषण जी के शरण में आने से लेकर रावण वध तक के प्रसंगों में हमारी जिंदगी से जुड़ी चुनौतियों के समाधान भी शामिल हैं। अब आप देखिए, प्रभु श्री राम और विभीषण जिस तरीके से बात कर रहे हैं, रावण ने जब विभीषण जी का त्याग कर दिया और उनकी सलाह नहीं मानी और मारने की बात करी, तो वो विभीषण जी तुरंत प्रभाव से वहां से चले गए और प्रभु राम की शरण में आ गए। प्रभु राम से मिले तो राम प्रभु से कहा उन्होंने, मेरा जो भाई है रावण है, लंकेश है, वो अधर्मी हो चुका हुआ, अहंकार में डूबा हुआ है। मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप स्वीकार कीजिए। और वहीं सुग्रीव जी भी मौजूद थे। वो कह रहे थे, प्रभु ये मायावी खेल है, ये शरण में आके कुछ इस तरीके का खेल कर सकता है, मौका पाकर हमें वैसे ही मार देगा जैसे उल्लू कौओं का काम तमाम कर देता है, इसे मार डालना ही उचित रहेगा। प्रभु श्री राम अंतर्यामी, साक्षात विष्णु का अवतार, दुनिया को एक लीला रच रहे हैं। प्रभु श्री राम वो लीला भी इस तरीके की कि हर व्यक्ति की जिंदगी के अंदर ये सब चीजें होगी, तब आपको अपने डिसीजंस क्या रखने हैं। यही तो रामायण की खासियत है, यही तो रामायण की सीख है। इसलिए भरोसे देने वाला ही असली ताकतवर होता है। संकट में पड़े इंसान को अपनाना इंसानियत की असली कसौटी में शरणागत को स्वीकारना ही धर्म है। यानी आपकी शरण में जो आ गया, वो आपका यदि नुकसान करना भी चाहेगा तो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि शरण देने वाला ही हमेशा शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है। श्री राम प्रभु ने विभीषण का अपने मित्रता के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब देखिए कूटनीति का खेल, प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी, दूरदृष्टि हैं। उनको पता था कि यदि लंका पे विजय पानी है तो सबसे पहले चीज उनका जो भाई शरण में आया है, जिसको वहां से निकाल दिया, उसको विभीषण कह के संबोधित नहीं किया, उन्होंने लंकेश कह के संबोधित किया। अब विभीषण जी ने सुना कि लंकेश किसको बोला प्रभु श्री राम ने, उन्होंने इधर उधर कहीं देखा, चारों ओर देखा, कहीं रावण स्वयं तो नहीं आ गया। तो उन्होंने कहा कि लंकेश तो मेरे जो भाई हैं वो है, मैं तो लंकेश हूं ही नहीं, लंकेश तुम ही होगे, राज तुम्हें ही मिलेगा। यानी उनके दिमाग के अंदर ये उपज बैठा दी कि अगला राजा लंकेश का, लंका का वो होगा। अब वो पूरी ताकत के साथ में लग गए। ये यहाँ जो इनकी स्ट्रेटेजी थी, देखिए प्रभु श्री राम से बड़ा कोई भी रणनीतिकार नहीं हुआ। तो उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के तहत उन्हें स्वीकार किया, उन्हें लंकेश कह के संबोधित किया, उन्हें अपने पास वाले आसन पे बैठा के बातचीत करी। यानी अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। और यही एक असली चीज है, दुश्मन के ऊपर जब वार किया जाता है तो उसमें दुश्मन के लोगों को भी अपना बनाकर साथ चला जाता है। अब आप देखिए, भगवान श्री राम अयोध्या के लिए रवाना हुए, समुद्र देव से खूब आग्रह अनुग्रह विनय किए। वहीं उनसे कहा कि हमें समुद्र का मार्ग दे दीजिए ताकि वानर सेना लंका पार कर सके। 3 दिन तक खूब प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र देव ने सुनी नहीं है उनकी प्रार्थना को। अब भगवान यहां क्रोधित हो उठे और बाण उठा लिया, यदि समुद्र देव मार्ग नहीं देंगे तो मैं इन्हें सुखा दूंगा। धर्म यह नहीं कि विनती करते रहें और कोई उत्तर ना दे। अब इससे प्रभु से इस बात से धनुष उड़ गया, समुद्र सूख जाएगा, जो इतने जीव इस समुद्र के अंदर हैं वो मर जाएंगे। अब समुद्र देव घबरा चुके थे पूरे, क्योंकि प्रभु श्री राम का गुस्सा और उसके बाद उनका बाण उठा लेना, और बाण उठाने के बाद वो वापस नीचे नहीं बैठ सकता, वो तीर तो चलेगा ही चलेगा। अब समुद्र देव पूरी तरीके से घबराए हुए, उन्होंने कहा
प्रभु मैं तरल हूं, स्थिर मार्ग नहीं बना सकता, पर आपको सेना में नल हैं जो विश्वकर्मा जैसे गुणों से संपन्न है, वे 100 योजन लंबा पुल बना सकते हैं। देखिए, जो समुद्र देव ने बात कही और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके तो साथ में जो चल रहे हैं वो सब विश्वकर्मा है, वो पुल बना देंगे 100 योजन का, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हमेशा धैर्य जरूरी है, लेकिन सही समय पर निर्णायक कदम उठाना भी जरूरी है। धैर्य भगवान ने 3 दिन विनती करी, नहीं माने तो फिर निर्णायक कदम अपना धनुष उठाया कि अब युद्ध हो जाए, समुद्र को सुखा दिया जाता है। हर असंभव कार्य छोटे छोटे व्यवहारिक उपायों से लेकिन संभव हो जाता है। उन्होंने समुद्र देव बाहर आए, उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई और ये बताया कि आपके साथ कौन है, उनसे आप 100 योजन लंबा पुल बना लीजिए। बस फिर क्या था, वानर सेना लग गई, हर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखा, पत्थर तैरते गए, पुल बनता गया और सारा काम हो गया। और युद्ध में जब अब चल दिए लंका की तरफ, और युद्ध में जब रावण की सेना पराजित होने लगी, तो अब रावण के सामने संकट हो गया। उसने अपने सबसे बलशाली और मायावी पुत्र इंद्रजीत, यानी मेघनाथ का नाम इंद्रजीत, को रणभूमि में भेज दिया। इंद्रजीत ललकारा, क्योंकि इंद्रजीत बहुत बलशाली था, बहुत ताकतवर था। लक्ष्मण, मेरे धनुष से छूटे तेज धार वाले पंखधारी बाण आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। तुम्हारी कवच पृथ्वी पर जा गिरेगा, धनुष में धूल छिटक जाएगा। लक्ष्मण जी हंसे बहुत जोर से। उन्होंने कहा, जो काम किया ही नहीं उसके लिए व्यर्थ क्यों डींगे हाँक रहे हो। उसके बाद भीषण युद्ध में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कर ही डाला। यानी कहने का आशय है, तैयारी पर फोकस किया जाए कि जिंदगी में सफलता पानी है तो पहले तैयारी पे फोकस किया जाए। हम डींगे नहीं हाँके, हम बड़ी बड़ी अपनी जो फैंकालॉजी हम लोग करते हैं कि हम वो कर दिया, हम ये कर दिया, हम इतने बजे हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि अपनी एनर्जी को खत्म हो जाता है। अपनी एनर्जी जो है वो इंसान की, वो खुद को साबित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए, ताकि जब आप बेहतर हो जाएंगे तो खुद ही साबित हो जाएगा। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई काम करने से पहले ही उसका इतना हल्ला मचा देते हैं कि वो होता हुआ काम भी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवरोधक आ जाते हैं। कहने का आशय यह भी है कि हर सफलता, हर खामोशी शांति से करी जाए, सफलता हासिल की जाए, तो आपकी जो सफलता है वही चिल्ला चिल्ला के बोलती है, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन के अंदर इस बात का ध्यान रखें, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर रहे, उसका प्रोपेगेंडा नहीं करें, शांतिपूर्वक लक्ष्य को हासिल कर लें अपनी योजना के तहत। उसके बाद जब आप सफल होंगे तो वो आपने जो लक्ष्य हासिल किया है वो खुद आपको बेहतर साबित करने के लिए खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। बस यही तो याद रखने वाली बातें होती है। अब इंद्रजीत का निधन हो चुका, भगवान राम के जो अनुज हैं लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार, उन्होंने उसका वध कर दिया। अब युद्ध में लक्ष्मण के घायल होने पर श्री राम ने रावण पर शक्तिशाली आघात किया। सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता हम ये सोच के लिए 1 सेकंड में, लक्ष्मण जी भी घायल हो गए थे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण जी को किस तरीके से बचाया गया वो आप सभी को पता है। संजीवनी कौन लेके आए? पवनपुत्र लाए। अब पवनपुत्र को ये नहीं पता पहाड़ के ऊपर कि सुमेरु पर्वत पर कौन सी संजीवनी है, पूरा पर्वत उठा के लिए आए वो। यानी वफादारी, स्वामी भक्ति ये हनुमान जी महाराज में थी, पर शक्तिशाली जो आघात किया उससे उनका मुकुट कटकर गिर गया और धनुष छूट गया। श्री राम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि रावण, आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं ताकि कल लौट कर युद्ध कर सको। रावण दोबारा युद्ध में उतरा और ललकारा उन्हें कि आज तुम्हारा वध कर दूंगा। अहंकार में डूबा हुआ रावण, उसको कोई मतलब नहीं था। वो ये जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसका अहंकार करवा रहा है, लेकिन वो उससे झुकने को तैयार नहीं था। और उनके दिमाग में बैठा था कि वनवासी जो आया है वो बिना वानरों और भालुओं को साथ लेकर आया है, ये क्या युद्ध करेगा, क्या युद्ध में जीतेगा।
किसी को कम आंकना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। रावण ने भी वही किया। प्रभु श्री राम ने कहा, निशाचर, पर स्त्री का अपहरण करके स्वयं को शूरवीर समझते हो, तुमने अपनी मृत्यु खुद बुलाई है। श्री राम और रावण के बीच दिन रात युद्ध चलता है और प्रभु श्री राम रावण को हमेशा तक के लिए शैया पर सुला देते हैं। अब देखिए आज के युग में भी क्या हो रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी गलती नहीं मानने वाले का अंततः नष्ट होता है। यदि किसी ने कोई गलती करी तो एक गलती को बचाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं और उन 100 झूठ पे पर्दा डालने के लिए 100 झूठ और बोलते हैं। यदि हम पहली बार में अपनी गलती स्वीकार कर लें तो हमें इतनी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, पकड़ में आ जाती है वो। इसलिए गलती हो तुरंत स्वीकार करो और उस गलती को छिपाने का प्रयास कभी नहीं करें और जिंदगी के अंदर कभी अहंकार नहीं करें। आप कितनी बलशाली शक्तिशाली धन बल है आपके पास में, लेकिन उस शक्ति का आप बिल्कुल अहंकार नहीं करें। और जिद आपके दिमाग के अंदर कोई बैठ जाती है, अपना ईगो, आप कहते हैं मेरे को तो इसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी 4 लोगों में, और आपने हट कर ली, तो आप उसको तबाह करने के लिए सबसे पहले खुद तबाह हो जाओगे सारे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम संवाद के जरिए अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर बिल्कुल एक टेबल पे बैठ के अपनी बात को दूर करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, गलती कहाँ हुई है उसका एहसास करेंगे। गलती आपकी है, आप विनम्र होकर झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए। गलती उसकी है, वो झुक जाएगा, तो ये स्थितियां कभी नहीं बनेगी और वरना स्थिति का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। युद्धकांड में आप देखिए कि विभीषण जी भी शरण में आ गए, समुद्र देव ने भी भगवान श्री राम का क्रोध देख लिया, यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो भगवान श्री राम की जो पीड़ा थी वो कितनी दर्दकारी थी आप सोच सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, रावण का पुत्र था, उसको भी मार डाला। तो प्रभु श्री राम ने अहंकार रूपी रावण को वध करके यह बता दिया कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बलशाली हो, कितना भी ताकतवर हो, वो कुछ समय झूठ के सहारे चलकर कुछ हासिल करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन सफलता उसको कभी नहीं मिल सकती है। तो आप भी ध्यान रखें जीवन में इन सब चीजों का। जय श्री राम।